हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। रीजनिंग का आज का चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग। यदि एस सी एच ई एम ई को टी डी आई एफ एन एफ के रूप में कोडित किया जाता है तो डब्ल्यू ओ एन डी ई आर के लिए क्या कोड है। यहाँ पर एस सी एच ई एम ई को लिखा जाता है टी टी आई एफ एन एफ के रूप में लिखा जाता है। तो डब्ल्यू ओ एन डी ई आर के लिए क्या कोड होगा। डब्ल्यू ओ एन डी ई आर के लिए क्या कोड होगा। एस का कोड जानेंगे कितना होता है 19, टी का कोड 20, सी का कोड 3 और डी का कोड 4, एच का कोड 8, आई का कोड 9, ई का कोड कितना होता है 5, एफ का कोड 6, एम का कोड कितना होता है 13, एन का कोड 14, ई का कोड कितना होता है 5, एफ का कोड 6। तो यहाँ से हमें एक चीज ज्ञात हो गई कि इनमें डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस कितने का है, 1 का। अर्थात यहाँ पर सभी वर्ण में 1 की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर डब्ल्यू ओ एन डी ई आर, इसमें भी क्या करेंगे, 1 की वृद्धि कर देंगे। डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स, ओ की बात क्या आता है पी, एन की बात क्या आता है ओ, डी की बात ई, ई की बात एफ, आर की बात एस। तो कोड क्या हो गया एक्स पी ओ ई एफ एस। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि ए को 26, बी को 25 और सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है तो एम ओ पी आई एल ई के लिए कोड ज्ञात कीजिए। इसके लिए कोड याद करना है एम ओ बी आई एल ई का कोड क्या होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए का कोड कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पर कोड कितना दिया गया है 26, बी का कोड कितना होता है 2, प्रश्न में कितना दिया गया है 25, सी का कोड कितना होता है 3, प्रश्न में दिया गया है कोड 24 और जेड का कोड कितना होता है 26, प्रश्न में कितना दिया गया है 1। अर्थात यहाँ पर जो कोड दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं विपरीत। कोड क्या दिए गए हैं विपरीत। एम का कोड कितना होता है 13, ओ का कोड कितना होता है 15, बी का कोड कितना होता है 2, आई का कोड कितना होता है 9, एल का कोड कितना होता है 12, ई का कोड 5। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर इनके कोड ज्ञात करना है। तो 13, एम का कोड कितना होता है 13, लेकिन एम का अगर विपरीत ज्ञात करें तो इसका कोड कितना आएगा 14। इसका अगर विपरीत ज्ञात करेंगे, ओ का विपरीत ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 12, बी का विपरीत ज्ञात करेंगे कितना आएगा 25, आई का विपरीत ज्ञात करेंगे कितना आएगा 18, एल का विपरीत ज्ञात करेंगे कितना आएगा 15, ई का विपरीत ज्ञात करेंगे कितना आएगा 22। तो कोड कितना हो गया 14, 12, 25, 18, 15, 22। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी निश्चित भाषा में ACTIV को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में EFFECT को कैसे कोडित किया जाएगा। कैसे कोडित किया जाएगा। ACTIV E दिया गया है ACTIV E को क्या लिखा जाता है EDUJWA।
उसी कोड के अनुसार E F F C E F F E C T को कैसे कोडित किया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, देखो ए यहाँ पर पहले स्थान पर है और कोड में लास्ट स्थान पर है। ई लास्ट स्थान पर है और कोड में पहले स्थान पर दिया गया है। उसके बाद सी का कोड कितना होता है 3 और डी का कोड कितना है 4। यहाँ पर कितने की वृद्धि की गई, 1 की वृद्धि की गई। टी का कोड कितना होता है 20, यू का कोड कितना होता है 21, यहाँ पर 1 की वृद्धि की गई। आई का कोड कितना होता है 9, जे का कोड 10, कितने की वृद्धि हुई 1 की। वी का कोड कितना होता है 22, डब्ल्यू का कोड 23, यहाँ पर 1 की वृद्धि की गई। तो इसी प्रकार लास्ट में कितना है यहाँ पर टी, तो टी आ जाएगा पहले और ई आ जाएगा लास्ट में। उसके बाद एफ का कोड कितना होता है 6, तो यहाँ पर 1 की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा जी। एफ का कोड कितना होता है 6, 1 की वृद्धि करेंगे क्या हो जाएगा जी। ई का कोड कितना होता है 5, 1 की वृद्धि करेंगे क्या हो जाएगा 6, 6 कितना होता है एफ। सी कितना होता है 3, 1 की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा डी। तो इसमें क्या बन गया टी जी जी एफ डी ई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यदि आर एम ए एल को पी एन एल पी एम के रूप में कोडित किया जाता है तो जी ए टी एच ई आर का कोड क्या होगा, कोड क्या होगा। इसका कोड देखेंगे किस प्रकार बनाया गया है। यहाँ पर कितने वर्ण दिए गए हैं 6। यहाँ पर n पहले स्थान पर है, यहाँ पर n तीसरे स्थान पर है, यहाँ पर r तीसरे स्थान पर है और r पहले स्थान पर है। इसी प्रकार m और यहाँ पर l का परिवर्तन किया गया है। अब यहाँ पर m का कोड कितना होता है 15 और p का कोड कितना है 16। तो जो बीच में मध्य में है वर्ण, इसमें कितने की वृद्धि कर दी गई 1 की। यहाँ पर 1 और 2 कितने की वृद्धि हुई 1 की वृद्धि हुई। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा टी और जी, इसमें 1 की वृद्धि कर देंगे कितना हो जाएगा बी। यहाँ पर एच आर ई का कोड कितना होता है 5, 1 की वृद्धि कर देंगे कितना हो जाएगा 6। तो हमारा कोड क्या बन गया टी बी जी आर एफ एच। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर बताना है किस शब्द का अर्थ रैगिंग होगा, किस शब्द का अर्थ रैगिंग होगा। तो यहाँ पर कोड निकालेंगे, ये जो दिया गया है इसमें देखेंगे समान कौन से हैं, कौन से। यहाँ पर रैगिंग का कोड निकालना है, रैगिंग का कोड क्या होगा। यहाँ पर रैगिंग का कोड क्या होगा, रैगिंग का कोड क्या होगा। इस प्रश्न में रैगिंग का कोड होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यदि किसी निश्चित भाषा में रजिस्ट्रेशन को इस प्रकार लिखा जाता है तो उस कोड में
CAMPFIR को कैसे कोडित किया जाएगा, कैसे कोडित किया जाएगा। यहाँ पर REGISTRATION को किस प्रकार से लिखा गया है, TSIGERNOITAR, इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसमें कोड बताना है CAMPFIR, ई का कोड क्या होगा, ई का कोड क्या होगा। इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर 6 को डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार परिवर्तन हुआ, T RESGI, इसी प्रकार RNOITA। तो इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 लेटर डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर P क्या हो जाएगा, P, यहाँ पर क्या हो जाएगा C, यहाँ पर क्या हो जाएगा A, यहाँ पर क्या हो जाएगा M, इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा F, इधर हो जाएगा E, इधर हो जाएगा I, इधर हो जाएगा R। तो कोड क्या बन जाएगा, PMACERIF। क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक निश्चित भाषा में TRUE को 1759, KICK को 4384, CHAIN को 82630 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कोड में KITCHEN के लिए पहला अंक क्या होगा, पहला अंक क्या होगा। इसमें बताना है पहला अंक क्या होगा। तो पहला अंक यहाँ पर देखिए क्या है, TRUE, इसको क्या लिखा गया है 1759। KICK, इसको क्या लिखा है 4384। CHAIN, इसको लिखा गया है 82630। तो इसी प्रकार बताना है KITCHEN में पहला अंक क्या होगा। देखिए यहाँ पर T को कितना दिया गया है 1, R का मान कितना दिया गया है 7, U का मान कितना दिया गया है 5, E का मान कितना दिया गया है 9। यहाँ पर देखिए KICK कितना है 4384, अर्थात K को कितना कोडित किया गया 4। तो यहाँ पर पहला अंक बताना है क्या होगा, तो पहला क्या है अच्छा K, तो K का अंक कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ALPHA को 101, 112, 116, 108, 101 के रूप में कोडित किया गया है, तो RETA का कोड क्या होगा, RETA का कोड क्या होगा। यहाँ पर
ए का कोड कितना दिया गया है 101, एल का कोड कितना दिया गया है 112, पी का कोड कितना दिया गया है 116, एच का कोड कितना दिया गया है 108, ए का कोड कितना दिया गया है 101। देखिए ए का कोड कितना होता है 1, एल का कोड कितना होता है 12, पी का 16, एच का कोड कितना होता है 8, ए का कोड 1। तो यहाँ पर कितना दिए गए हैं 101। तो ये कैसे मान आया 100 प्लस 1, 100 प्लस एल का मान 12, 112, 100 प्लस 16, 116, 100 प्लस 8, 108, 100 प्लस 1, 101। तो इसी प्रकार हमें बताना है आर ई टी ए का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर ए का कोड तो कितना हो जाएगा 101, टी का मान कितना होता है 20, तो इसका कोड कितना हो जाएगा 120, ई का मान कितना होता है 5, तो इसका कोड हो जाएगा 105, आर का मान कितना होता है आर का मान होता है 18, तो ये कितना हो जाएगा 118, कितना हो जाएगा 118, 118 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोड कितना हो गया 118, 105, 120, 101। ऑप्शन इसमें शायद गलत छपे हुए हैं, 105, 120, 101। तो 105, 120, 101, यहाँ पर ऑप्शन कितना हो जाएगा 118, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।